बुर्ज हमल यानी एरीज में सूरज ग्रहण 8 अप्रैल 2024 किया आपकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 अप्रैल 2024 को बुर्ज हमल यानी एरीज में सूरज ग्रहण के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर सूरज ग्रहण के असरात बयान करूंगी कि ये ग्रहण आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और सूरज ग्रहण के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। 8 अप्रैल को बुर्ज हमल में सूरज ग्रहण है। बुर्ज हमल एक नई तवानाई को लाता है। ये आगाज साफ सलेट की तरह है। ये चीजों को शुरू करने के बारे में है। बुर्ज हमल का ताल्लुक मैं हूँ के कलीदी अल्फाज से है, इसलिए ये सूरज ग्रहण हर इस चीज पर मरकूज होगा जिसका अब से ताल्लुक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मसला जो आज़ादी से मुताल्लिक है, आपकी हिम्मत, इनफरादियत, इन सब को सामने लाया जाएगा ताकि अब उनका नोटिस लिया जाए। ये आपके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलने का वक्त होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त होने वाला है जब आप जुर्रतमंदाना अमल का तजुर्बा करने जा रहे हैं। ये वो वक्त होगा जो आपकी जिंदगी में एक नई कहानी के लिए दरवाजे खोलेगा, जबकि इन धुंधले अंजाम को लाया जाएगा। ये आपके लिए आईने में देखने और अपने आप से पूछने का वक्त है, क्या आप अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए जी रहे हैं? क्या आप अपनी खुद एतमादी पर काम कर रहे हैं, अपनी अंदरूनी हिकमत पर? क्या आप आज़ादी को नाफिज करने के लिए पुरजोश हैं? वो ज़रूरियात जो आपके ज़ाती मुस्तकबिल को तब्दील करने में आपकी मदद कर सकती हैं, क्योंकि सूरज ग्रहण आपको दरपेश किसी भी परेशानी को रोशन और चैलेंज कर सकता है। ये आपके लिए ऐसे मसाइल से निमट कर खुद को बाइख्तियार बनाने की तरफ कदम उठाने का मौका होगा जो लफ्जी तौर पर आपको कमजोर कर रहे हैं। अब आप ये समझने की पोजीशन में होंगे कि तब्दीलियां दरअसल आपकी अपनी जाती तरक्की के लिए जरूरी हैं। अब यह सूरज ग्रहण अतार्थ के साथ मुताबिकत रखता है जो फिलहाल पीछे हट रहा है और आपके लिए अपना रास्ता देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह माजी के साथ इस तकलीफ को जन्म दे रहा है ताकि आपको इन नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने की तरगीब दी जा सके। मरीख बुर्ज हमल का हाकिम है। अब मरीख हरकत कर रहा है और जोहल के साथ सीध में आ रहा है। मुझे ये पसंद है क्योंकि जोहल मरीख की सीध आपको सूरज ग्रहण की मुस्बत तवानाई लेने में मदद देगी और अपने आप से कहो कि ये मकसद है, ये है जहां मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप अपने अज़्म के साथ रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। अब इस ग्रहण के साथ आपको तेजी से काम करने की इस मजबूत ख्वाहिश का तजुर्बा हो सकता है। ताहम ये वाकई अहम होने जा रहा है कि आप दूसरों के जज्बात और रद्द अमल पर भी गौर किए बगैर किसी नतीजे पर पहुंचने और अपने आप पर जोर देने से ग्रेज करें। ग्रहण आपको दोबारा कुछ नया शुरू करने का इशारा दे रहा है। कुछ खत्म हो जाएगा ताकि कुछ नया शुरू हो। आपको अपनी जिंदगी के इस नए बाब में आगे बढ़ने के लिए कुछ तर्क करने के लिए कहा जा सकता है। ये आपके लिए जरूरी होगा ताकि आप अपने मुस्तकबिल में कदम रख सकें। बुर्ज असद यानी लियो। ये ग्रहण आपके 9वें घर में हो रहा है। 9 घर का ताल्लुक बैरूनी दुनिया से है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। आप क्लास ले रहे हैं या वर्कशॉप ले रहे हैं, किसी मुख्तलिफ मजहब रूहानियत में गोता लगाना चाहते हैं, कहीं सफर करना चाहते हैं, अपना काम शाये करना चाहते हैं, क्लास पढ़ाना चाहते हैं। अब ये वाकई अहम है क्योंकि सूरज आपके पहले घर पर हुक्मरानी करता है। आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ताकत, अपनी आदत और अपने इजहार के लिए इस किस्म की क्लासा वर्कशॉप में शामिल होना चाहता हूँ। और चांद आपके बार घर पर राज करता है और ये मुसीबत का घर भी है, लेकिन मैं इसे ख्वाबों और नफ्सियाती सलाहियतों के घर के तौर पर भी देखती हूँ। 12वां घर वो घर है जहाँ हम उन पैगामात को समझने के लिए अंदर जाते हैं जो हमारे आबाओ अजदाद से आते हैं या हमारे अंदर से आते हैं। ये अंदरूनी शिफा के बारे में है। और इस तरह सूरज और चांद का आपस में जुड़ना ये ऐसा है जैसे आप अपनी आज़ादी और हिम्मत में कदम रखें,
फर्द होने के नाते मैं इस क्लास को लेना चाहता हूँ, मैं इसे समझना चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ। यहाँ नवीं घर का उन ख्वाबों से ताल्लुक है और कायनात को समझने की ख्वाहिश है। ये अहम एहसास होने वाला है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये क्लास लेनी है, मुझे ये समझना है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं इस काम को शाये करना चाहता हूँ, मैं इस कोर्स को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। अब यह मौका होगा कि अपने आप को बेहतर तौर पर समझने की पोजीशन की तरफ कदम बढ़ाएं कि आप दुनिया में कौन हैं और ख़ुद को बाइख्तियार बनाना और अपने मसाइल से निमटना है जो इस वक्त तक आपको कमज़ोर कर चुके हैं, जिसने आपकी तरक्की को रोका है। अब मैं आपकी तवज्जो मरकरी की तरफ दिलाना चाहती हूँ। मरकरी भी इस घर में है, इससे आप क्लास में वापस जा सकते हैं, किसी किताब पर वापस जा सकते हैं, किसी ऐसी चीज पर वापस जा सकते हैं जो आप सीख रहे थे। इस रेट्रोग्रेड में मरकरी कायरन के ऊपर चलेगा। मरकरी कायरन कनेक्शन इसके बारे में है जहां मैं छूटा था जब मैं दूसरों के अल्फाज से जख्मी होता था। ये आपके साथ, एक उस्ताद के साथ, एक तालिब इल्म के तौर पर हो सकता है, दोस्तों और खानदान के साथ है, सिर्फ आपका लोगों के साथ ताल्लुक है कि उन्होंने आपसे ऐसी बातें की हैं जिससे आपको तकलीफ हुई है, आपको नुकसान पहुंचा है। आप नुकसान पहुंचाने वाले अल्फाज को पीछे हटाने जा रहे हैं, तो आइए उनको ठीक करने पर काम करें। आइए अपने आप को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मौके पर तवज्जो मरकूज करें, इन मसाइल से निपटें, एक ऐसी पोजीशन में जाएं कि आप अपनी जिंदगी के इस बाब को ख़त्म करने के लिए तैयार हों, ताकि आप जज्बे और एतमाद के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। आपके ताल्लुकात में से कुछ का दोबारा जायजा लें जो आपके दूसरों के साथ हैं। मैं मरीख और जोहल का भी जिक्र करना चाहती हूँ। मरीख जोहल की तरफ बढ़ रहा है, अब मरीख जोहल के साथ सीध में आ रहा है। ये आपके मुश्तरका वसाइल के 8वीं घर में है या गहरे ताल्लुकात का घर है। ये आपके अंदर बड़ी तब्दीली का घर है और जोहल का कहना है कि ये मकसद है, ये वो इक़दामात हैं जो आपको वहाँ लेने की ज़रूरत है। और इस तरह जोहल बुर्ज हमिल को तवानाई फराहम करने में मदद करेगा जो आपके मकसद तक पहुँचने के लिए रास्ता है। और अतार्त के पीछे होने के साथ हर चीज़ थोड़ी धुंधली और गैर वाज़ेह हो सकती है, लेकिन जोहल कह रहा है कि अज़्म के साथ देखें, आप उन सब रुकावटों पर काबू पा सकते हैं जो आपको रोक रही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, आपके 8वें घर में ग्रहण लग रहा है। अब 8वां घर गहरे बंधन का घर है। ये तब्दीली, पैदाइश, मौत का घर है। ये वो जगह है जहां आप दूसरे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। 8वां घर मुश्तरका मंसूबे और मुश्तरका वसाइल हैं और ये वो घर है जहां हम ये गहरा ताल्लुक रखना चाहते हैं, लेकिन चीज़ों को महफूज महसूस करने के लिए हमें तब्दीली से गुजरने की ज़रूरत है। अब सूरज आपके 12वें घर पर राज करता है। ये आपके ख्वाब, आपकी विजदान, तन्हाई का घर है। 12वां घर छुपे हुए दुश्मन की नुमाइंदगी करता है, इसलिए ये आपके लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने, योगा, मुराकबा का इस्तेमाल करने का मौका होगा ताकि इस गहरे सफ़र को ले जा सके और कहीं कि मुझे सेहत याब होना है, मुझे अंदरूनी शिफा पर काम करने की ज़रूरत है और मैं इलाही से जुड़ना चाहता हूँ। चांद आपके ख्वाबों पर हुक्मरानी करता है। ये वो जगह है जहाँ मैं अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाब और अपने मकासद जानना चाहता हूँ। मैं इस जिंदगी में यही करना चाहता हूँ। 11वां घर ऐसा है जिसके साथ आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए, दूसरों की खिदमत करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। ये वो भी है जिसके साथ आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में जुड़ते हैं और इसलिए इस सारी तवानाई को एक साथ लाने से एक अहम एहसास पैदा होता है। मुझे अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करने और एक फर्द होने के नाते अपनी जिंदगी में इस शराकत दारी के शोबे में कहाँ हूँ, इससे निमटने की ज़रूरत है। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की ज़रूरत है। और ये चांद ग्रहण उन चैलेंजों को रोशन कर रहा है जो आपको दरपेश हैं, जो आपकी आज़ादी, आपकी ज़ाती हिम्मत को घेरे हुए हैं। और ये आपके लिए अपने ज़ाती पैसे, अपने वसाइल, अपनी नकदी,
अपनी जायदाद और अपने आप को बाइख्तियार बनाने के लिए यह कदम उठाने का मौका होगा। लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम मुआहिदों का जायजा लें। मैं ये इसलिए कहती हूँ कि मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है। मरकरी कायरन से गुजर चुका है। ये कायरन के साथ मिलकर आया। कायरन आपका जख्म है तो मरकरी इसके ऊपर गया और बोला, ये वो जगह है जहां मैं उन लोगों के अल्फाज से जख्मी हुआ था जो मुझ पर यकीन नहीं रखते थे, वो लोग जिन्होंने मुझे अल्फाज से काट दिया था, वो लोग जो मुझ पर यकीन नहीं रखते थे। और अब मैं माजी में जाने और ठीक होने के लिए तैयार हूँ। याद रखें, 8वां घर पैदाइश और मौत का घर है। आप ये कह रहे हैं कि मैं तब्दीली के लिए तैयार हूँ। अब आपके लिए कहने का मौका है कि मैं शनाख्त करता हूँ कि यह जख्म कहाँ से आया। मैं अब इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ और इसलिए मरकरी चीजों को थोड़ा सा धुंधला बना रहा है, लेकिन जज्बे और एतमाद के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं मरीख को ज़कर में लाना चाहती हूँ। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और ये अब आपके 7वें घर में जोहल के साथ इस सफ बंदी में आ रहा है। जोहल कह रहा है कि आपको ज़ाती ख्वाहिशात, ख्वाबों, अहदाफ और शराकत के दरमियान कुछ सेहतमंद हुदूद का होना ज़रूरी है। और इस तरह ये सब मिलकर ये तजवीज़ कर रहे हैं कि अज़्म के साथ आप अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों के इन रवाबित के साथ उन रुकावटों को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिबर, ये ग्रहण आपके 7वें घर में हो रहा है। ये घर आपके लिए पिछले साल से रोशन है। ये मोहब्बत, मुआहदों और गुफ्तगू शनीद का घर है। ये आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बेहतरीन दोस्त, क्लाइंट्स और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। आपस में एक दूसरे के मुज़ाकरात और मुआहिदों का घर भी है और ये तहरीरी या ज़बानी मुआहिदे हो सकते हैं। अब सूरज आपकी उम्मीदों, आपके ख्वाबों, आपके अहदाफ के गिरवे घर पर हुक्मरानी करता है। आप किसके साथ खुद को सीध में रखते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ये वो वक्त होगा जब आप अपने आप से सवाल कर रहे होंगे कि मैं अपने आप को किसके साथ मुंसलिक करता हूँ। सबसे ज्यादा असर डालने के लिए मैं उन ग्रुपों के साथ ताल्लुक रखता हूँ और उन लोगों के साथ सफ बंदी करता हूँ जिनके ख्यालात और नजरियात वही हैं जो मेरे हैं। अब चांद आपके करियर, आपकी मीरास, आपकी अथॉरिटी, आपके अज़ाइम, आपकी साख पर हुक्मरानी करता है। 10वां घर आपको इस महारत के सेट के लिए देख रहा है जो आपके पास है। अब मैं इस हकीकत को सामने लाना चाहती हूँ कि ये आपके बारे में है कि आप आज़ादी में कदम रखें, एक फर्द बनने की हिम्मत रखें, हमेशा दूसरे लोगों से जुड़े ना रहें, अपने लिए काम करें, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलें। एक बुर्ज मीज़ान के तौर पर ये एक मौका है कि हमेशा लोगों को खुश ना करें, हमेशा सबको जोड़ने वाले ना बने। आपको अपने आप को भी ज्यादा देखना चाहिए। ये अहम इदराकत हैं जो आपके जहन में सेंटर स्टेज ले जाने वाले हैं कि आपके अहदाफ वही हैं जिन पर आपको तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और आपको आईने में एक नज़र डालने की ज़रूरत है और ये कहना कि क्या मैं अपनी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं उसे अपने लिए जी रहा हूँ, क्या मैं इसे दूसरों को खुश करने के लिए जी रहा हूँ। अब पर ज़ोहरा की हुक्मरानी है। ये खूबसूरती, मोहब्बत और पैसे के बारे में है और ये जानते हुए कि वो चीज़ें ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें नहीं हैं। ये ग्रहण आज़ादी है और आपके मुस्तकबिल के लिए तब्दीली की ज़रूरत है। ये आपके लिए समझने का एक कार्मिक मौका है कि ये कहाँ है। आपकी आज़ादी और शराकत दारी के दरमियान मसाइल पैदा हो गए हैं। मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है और मरकरी कायरन के पार चला गया है। कायरन आपका जख्म है और ये मरकरी कायरन कंजंक्शन आपके 7वें घर में है। मरकरी ख्यालात और अल्फाज हैं। कायरन आपकी जिंदगी का जख्म है। ये वो इलाका है जहां आपने अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों से ये जख्म लगवाए हैं। ये वो इलाका है जहां आपको ये जख्म आए थे, जहां लोगों ने आपको मजरूह किया, आप पर यकीन नहीं किया, आपके बारे में मनफी बातें कही, आपके बारे में आपकी पीठ पीछे बातें की। इसलिए ये कहने का मौका है कि मैं खुद को बाइख्तियार बनाने के लिए इन मसाइल से निमटने जा रहा हूँ जो मुझे कमजोर कर रहे हैं। मैं इससे सेहतयाब होने जा रहा हूँ और तरक्की करूँगा
काफी वक्त गुजर चुका है। ये अब कह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए जज्बे और एतमाद पर काम कर रहा हूँ और मुझे साबित कदम रहने की जरूरत है। मुझे अपनी जिंदगी का चार्ज संभालना है। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और ये ज़ोहल के साथ सीध में आ रहा है और ये बुर्ज हूत में है और ज़ोहल आपको कुछ सेहतमंद हुदूद रखने की तरफ राग़िब कर रहा है। ये आपके मकसद हासिल करने के लिए अहदाफ तरतीब दे रहा है। ये कहता है ये मजमूई मकसद है, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इस मकसद तक पहुँचने के लिए करनी है। मरीख ज़ोहल के साथ वाकई अच्छा काम करता है क्योंकि ये आपको वो समत देता है जिसमें से गुजरना है और ये अज़्म के साथ कहता है आप किसी भी चीज़ पर काबू पा सकते हैं और बेहतरीन बन सकते हैं। बस अपने आप को बाइख्तियार बनाने में कदम रखिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। ये ग्रहण आपकी रोजमर्रा की आदत के छठे घर में हो रहा है। आपको अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को सामने रखते हुए अपना ख्याल रखने के लिए रोजाना की बुनियाद पर अपनी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती सेहत और तंदुरुस्ती पर कुछ करने की ज़रूरत है। ग्रहण आपको इस इलाके का एहसास दिलाने जा रहे हैं जहां आप दूसरे लोगों की परवरिश और देखभाल कर रहे हैं लेकिन अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं। सूरज आपके करियर, आपकी मुलाजमत, आपकी मीरास, आपकी साख पर हुक्मरानी करता है जो आपके लिए बहुत अहम है। चांद क्लास लेने या वर्कशॉप्स लेने पर हुक्मरानी करता है। ये गैर मुल्की लोगों, जगहों, चीज़ों के नवीं घर पर हुक्मरानी करता है और इसलिए आप सोच रहे होंगे कि शायद मुझे ट्रेनिंग के लिए वापस जाना पड़ेगा, मुझे इसमें क्लास लेना पड़ सकती है, मैं अपने करियर के लिए यही हासिल करना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। ये सबसे ज्यादा मेरे लिए अहम चीज़ है। 10वां घर आपकी तरह सबसे ऊपर है और हर कोई आपको देख सकता है और आपकी आज़ादी का मालिक है। ये ग्रहण आपको ये समझने की हिम्मत देगा कि आपकी इनफरादी ज़रूरियात को किसी और से पहले आने की ज़रूरत है। छठा घर काम और घर के दरमियान तवाज़ुन है और ये भी साथी कारकुनों की तरह है और ये ख़ानदान है। ये वो जगह है जहाँ हमें एक रहनुमा सरपरस्त मिलता है। आइए मुतबादिल शिफायाबी का घर भी है। आपकी सेहत यहाँ सेंटर स्टेज पर आने वाली है। आपके ज़ाती अहदाफ और आप दुनिया में कैसे दिखाई देते हैं सेंटर स्टेज पर जाने की ज़रूरत है। आपको आईना देखना होगा और कहना होगा कि क्या आप अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या आप ये अपने लिए कर रहे हैं। आप दूसरे लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप दूसरों के लिए ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकते जब तक कि आपका भी ख्याल न रखा जाए। अपनी खुद एतमादी पर काम कर। सूरज ग्रहण बहुत कार्मिक है और ये उन चैलेंजों और मसाइल को रोशन कर रहा है जो आपकी आज़ादी और आपकी ज़ाती हिम्मत से घिरे हुए हैं। आपको ये कहने का मौका फराहम कर रहे हैं, ठीक है, मैं मसाइल से निमटने के लिए तैयार हूँ, मैं इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अब देख रहा हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी का चार्ज कहाँ लेना है। मरकरी इस वक्त पीछे हट रहा है। मरकरी कायरन के ऊपर चला गया है। कायरन जख्मियों का इलाज करने वाला है। लोगों ने आपके बारे में ऐसी बातें कही हैं और माजी में इससे आपको तकलीफ पहुंच सकती थी और अब मरकरी इसके ऊपर जा रहा है। अब आपको कह रहा है कि इस जख्म को ठीक करो, अपनी ताकत वापस लो, दूसरे लोगों के अल्फाज आपको अंदरूनी तौर पर तबाह न होने दे। लेकिन पसमानदगी में इस मरकरी के साथ आपको इस रास्ते को देखना मुश्किल होगा जिसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब ये कायरन से जोड़ने जा रहा है तो आपको वो नेमत नज़र आएगी जो इस शिफा से हासिल हो सकती है। आप कह रहे होंगे मुझे खुद को ठीक करना है और इसलिए ये आपके लिए जज्बे और एतमाद के साथ चीज़ों को गिले लगाने और आपके लिए अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी संभालने का एक मौका होगा। और कहो ठीक है, मैं ज़िंदगी में अपने साथ अपने ताल्लुकात का असरनो जायज़ा लेने जा रहा हूँ, मैं अहम तब्दीलियाँ करने जा रहा हूँ, मैं अपनी अंदरूनी खुशी तलाश करने जा रहा हूँ। मरीख बुर्ज हमल का हुक्मरान है और ये ज़ोहल के साथ इस खूबसूरत सीध में आ रहा है और ज़ोहल 5वें घर में है। 5वां घर औलाद, खुशी और वो काम है जो आपको खुशी देता है।
और उसके लिए आपको एक मकसद बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यही वो चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है और अब यही मेरा आखिरी मकसद है। और फिर मरीख का इस जोहल के साथ सीट में आना ये तजवीज़ कर रहा है कि अज़्म के साथ आप जिंदगी की तरफ से आने वाली तमाम रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।